अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है हज़रत साले का ज़माना और ऊँटनी। जल्द ही उनका सब्र ख़त्म हो गया। उन्हें अपना यूं पाबंद होना एक आँख न भाया। वो ऊँटनी को अपनी चरागाहों में चरता देखते तो सख्त गुस्सा खाते। आखिर दो मालदार और अमीर औरतों ने दो आदमियों को तैयार किया, उन्हें अपनी दौलत का लालच दिया और इनसे कहा कि वो अल्लाह की निशानी इस ऊँटनी को हलाक कर दें। ये दो आदमी अच्छी तरह जानते थे कि वो एक बहुत ही खौफनाक काम करने का इरादा कर रहे हैं। वो पहले तो खौफ ज़दा हुए, मगर रकम के लालच और दूसरे लोगों के कहने पर तैयार हो गए। इन आदमियों ने मंसूबा बनाया कि वो ऊँटनी को इस दिन हलाक करेंगे जब इसके पानी पीने का दिन होगा। चुनांचे अगले ही दिन वो कुनवे के पास जाकर छप गए। उनका प्रोग्राम ये था कि जैसे ही ऊँटनी कुनवे के करीब आएगी, वो इस पर हमला करके उसे मार देंगे। उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। ऊँटनी लंबे लंबे डग भरती कुनवे के करीब आए। दोनों जालिम चुपके से कुनवे की ओट से निकले और ऊँटनी पर हमला आवर हो गए। एक ने तलवार का वार करके इसकी कौंची काट दे और दूसरे ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर नेज़ा मारा। बेचारी ऊँटनी जमीन पर गिर पड़ी। बेकसूर ऊँटनी को जमीन पर तड़पते देखकर दूसरे लोग भी पहुंच गए। ये लोग छपकर ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि ऊँटनी पर हमला करने वालों को कुछ नहीं हुआ तो उनका भी हौसला बढ़ा। वो भी अपना गुस्सा उतारने पहुंच गए। अब वो सब मिलकर ऊँटनी को मार रहे थे। ऊँटनी को मारने वालों को रिश्वत देने वाली औरतें भी ये मंजर देख रही थीं। इन सब ने खुशी के नारे लगाए और हज़रत साले अलैहि अस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो कह रहे थे कि ए साले, हमने अल्लाह की निशानी ऊँटनी को कत्ल कर दिया है और हमें कुछ नहीं हुआ। ये बेवकूफ़ लोग नहीं जानते थे कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई मोहलत को अपने हाथों से ख़त्म कर लिया है। हज़रत साले अलैहि अस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, कौम सुम्वद की मोहलत ख़त्म हो गई है। इन लोगों पर 24 घंटों के दौरान ऐसा अजाब आएगा कि उनकी बस्तियां इबरत का निशान बन जाएंगी। हज़रत साले अलैहि अस्सलाम की ये बात जब ऊँटनी के कातिलों तक पहुंची तो वो बहुत खौफज़दा हुए, लेकिन मुआफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने हज़रत साले अलैहि अस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया। 9 कबीले इकट्ठे हो गए और हर कबीले से एक एक जंगजू मुंतखब किया गया और फैसला हुआ कि रात को हज़रत साले अलैहि अस्सलाम के घर पर हमला करके उनका किस्सा पाक कर दिया जाए। उन्होंने एक दूसरे से वदा लिया कि हज़रत साले अलैहि अस्सलाम को शहीद करने के लिए सब कबीले एक दूसरे का साथ देंगे। यूं हज़रत साले अलैहि अस्सलाम का कबीला बाकी कबीलों से बदला लेने की जुर्रत नहीं कर सकेगा और डर कर खामोश हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कानून के मुताबिक उन काफिरों को अपने मंसूबे पर अमल करने की मोहलत ही ना दी। अल्लाह ताला का कानून है कि इसके रसूलों को उनकी कौम यूं शहीद नहीं कर सकती। अगर कौम उसकी कोशिश भी करती है तो इस पर अजाब आ जाता है। चुनांचे हज़रत साले अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया और वो अपने मानने वालों को साथ लेकर रातों रात वहां से निकल गए। इसी रात वादी में एक खौफनाक तूफान आया। बगुले की शक्ल के इस तूफान की गरज इंतहाई दहशतनाक थी। इसने अहले शमविद को तिनकों की तरह बखेर कर रख दिया। मजबूत मोहल्लों और कलानुमा मकानों में रहने वाले ये और कलानुमा मुक्का बदकिस्मत लोग अब अल्लाह की पकड़ में थे। सुबह हुई तो उनकी बस्ती इबरत का नमूना बन चुकी थी। एक भी काफिर जिंदा नहीं बचा था। मकानात और महल्लात का तो जिक्र किया, पहाड़ भी यूं नजर आ रहे थे जैसे हुआ उनके आर पार होकर गुजरी हो। और ये पहाड़ और महल पत्थरों के नहीं बल्कि कपड़े के बने हुए थे और हुआ ने आग की तरह उनको जलाकर तबाह कर दिया था। हज़रत साले अलैहि अस्सलाम ईमान लाने वालों के साथ फ़लस्तीन के इलाके रमला के करीब आकर आबाद हो गए और बाकी जिंदगी वहीं गुजारी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।